तो आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्न और पाठ का नाम है बात। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र और यह है गद्यांश नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गद्यांश नंबर 6 पर नज़र डाल लेते हैं। यह आरंभ होता है बात का तत्व समझना और इसका जो अंत है वह है बात का असर ना हो। और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। आप इनका अगर आप जब गद्यांश पढ़ेंगे आपको कोई कठिन शब्द लगे तो आप उसका यहाँ से अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं और पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हम देख लेते हैं अब संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर नज़र डालते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या तो वैसे बहुत बड़ी दी गई है, आप देख सकते हैं ऊपर से पूरी व्याख्या। आप पढ़ लेना और अपने शब्दों में इसको बनाकर लिख लेना, पर हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़कर बता देते हैं। जिन व्यक्तियों को बालकों की तोतली बोली, सुंदर नारियों की मधुर व प्यारी बातें, श्रेष्ठ कवियों की मनोहारी बातें तथा प्रभावशाली वक्ताओं की बातें प्रभावित नहीं करती, उन्हें उन्हें पशु नहीं पत्थर कहना चाहिए, क्योंकि पुचकारने पर तो पशु भी स्नेह प्रदर्शन करने लगता है। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। फिर मनुष्य इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है जिसके मन पर दूसरों की बात का प्रभाव ना पड़े। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। कैसे लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। जो लोग अपनी बात को श्रोता को इस प्रकार समझाएं कि उसका हृदय ही परिवर्तित कर दें, ऐसे ही लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। किसका जीवन दूसरों की बात समझने और समझाने में व्यतीत हो जाता है। उत्तर देखते हैं। बड़े बड़े ज्ञाताओं तथा महान कवीश्वरों का जीवन दूसरों के हृदय की बात समझने व समझाने में चला जाता है। वे लोग बात के तत्व को समझने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किन लोगों को पशु अथवा पाषाण खंड के समान कहा गया है। अब इसका उत्तर देखते हैं। बड़े बड़े ज्ञाताओं तथा महान प्रश्न नंबर 5 है ना, उसका उत्तर देखते हैं 5। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह सुंदरियों की मीठी बातें हों, कवियों की रसीली बातें, बच्चों की तोतली बातें या बड़े वक्ताओं की ज्ञान युक्त बातें हों। किसी भी बात से वे प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही व्यक्ति हृदयहीन, पशु व पाषाण खंड के समान होते हैं, अर्थात वे पत्थर के समान होते हैं। केवल शरीर से ही वे मनुष्य होते हैं, हृदय से नहीं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बेजुबान होने पर भी पशुओं की क्या विशेषता है। इसका उत्तर देखते हैं। बेजुबान होने पर भी पशुओं की यह विशेषता है कि वह मानव के व्यवहार को भली भांति समझते हैं। नाम लेकर बुलाए जाने पर या पुकारने पर वह भी अपने अपने तरीके से स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये थे हमारे आज के 6 प्रश्न और हमने आपको इसके बताए संदर्भ, व्याख्या और कुछ प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।